हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो लीनियर इक्वेशन पे है विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है। इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे और इन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन हमें पता है इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और a और b हमारे कोफिशिएंट्स हैं जो कि कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या है कि क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दो तरीके हैं, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम देखते हैं कि सपोज़ करिए कि आपके पास तीन सिचुएशंस होती हैं, तीन कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें आपको दे दिया जाता है, दो इक्वेशन लाइन की दे दी जाती है और हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, क्या वो कोइंसिडेंट लाइन है या वो पैरेलल लाइन्स हैं। तो तीन हमें निकालने पड़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीका है क्विकली निकालने के लिए। कि पहला तो तरीका है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले प्लॉट करिए किसी एक ग्राफ में और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या वो कोइंसिडेंट कहीं लाइन कर रही हैं या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे निकाल रहे हैं हम। इसको निकालने के तरीका है कि आपको ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में ये है आपका इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे दो इक्वेशन है, तो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू सी या a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c1 ले लो और इसे c2 ले लीजिए। ठीक है, तो a1 यहाँ पे यानी कि a1 इसके कोफिशिएंट को कह रहे हैं और a2 इसके कोफिशिएंट को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है और इस वाले का 3 है। तो a1/a2 को हमने 1/3 लिख लिया। ठीक है, अब b के लिए देखते हैं, ये हमारा b के कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए b1 है हमारा -2 और b2 है +4। तो ये b1/b2 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब c के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें c कुछ है नहीं, 0 है और इसमें -20 है। तो c1/c2 हो गया हमारा 0/-20। अब इसमें हम कंपेयरिंग करेंगे इन रेशियोज़ को। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो इक्वेशन है, ये देखिए कंपेयर किया हमने इन दोनों को, तो ये हमारी इक्वेशन नॉट इक्वल्स टू आ रही है। तो यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जा करके किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि सिर्फ इनका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये हमारे वैल्यूज़ आएंगी इनमें से एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो अब देखिए ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ हमारे सेम हैं। तो जब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फिर वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि इसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। मतलब मोर देन वन जगह पे ये एक दूसरे को ये दो लाइंस कट करेंगी। ठीक है, अब ये तीसरा कंडीशन क्या आता है, इसमें भी हम निकाल लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 और फिर कंपेयर करेंगे। तो अगर ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये पैरेलल लाइन होती है। और अगर पैरेलल लाइन है तो ये कहीं पे भी जाकर के कट नहीं करेंगी, यानी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होती हैं हमारी। इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो दोनों लाइन्स की इक्वेशन है वो हमारी कैसी हैं। ठीक है, यूनिक है कि सॉल्यूशंस बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगी या एक भी सॉल्यूशन नहीं देंगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कई बार हमारा आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, अलजेब्राइक मेथड है। अलजेब्राइक मेथड में हमारे दो तरीके आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये दो तरीके के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हमें आगे प्रोसीड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे।
ओके, तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो दाम था वो 160। एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स हमने लिया 300 रुपये का। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे कर रहे हैं, हम क्या करें कि अगर हम मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल का दाम x रुपीज़ है, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स का दाम हमारा y रुपीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल यानी कि 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स जो है 160 का है, और 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का दाम जो है आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद इतना है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x और y को अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 50 के लिए 60 वैल्यू आएगी, 60 वैल्यू के लिए 40 आएगी, 70 के लिए 20 आएगी एंड सो ऑन। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या निकलेगा, सेकेंड इक्वेशन हमारा निकलेगा 300 माइनस 4x बाई 2, राइट। तो इसके लिए अगर हम x और y प्लॉट करेंगे तो हमारा 70 अगर हम पुट करेंगे तो 10 आएगा, 80 पुट करेंगे तो -10 आएगा, 75 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों सिचुएशंस को अगर हम x एंड y के ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में, राइट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ हमें दिया हुआ है 36, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है हमारे पेरीमीटर का, उसका हाफ 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं L प्लस B जो है वो हमारा 36 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें दी है क्वेश्चन में, देखिए, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ इज़ मोर देन, लेंथ अगर हम ले लें, विड्थ अगर हम ले लें x, ये हमारा विड्थ है, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस इसको उठा के सब्सटीट्यूट कर देना है और हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 36 माइनस 4 32, यानी कि x हो जाएगा 16, यानी कि x हमारा विड्थ है हमारा 16 और लेंथ जो कि 4 मीटर ज़्यादा है, तो 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड दिए हुए हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, फाइंड आउट द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, यही निकालना है हमें, ठीक है। यही अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि इसको निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सी का यूज़ करना है, राइट,
2x, दूसरा इक्वेशन क्या है 7, इसको हम लिख सकते हैं 2x 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को इसको विद सिंबल हमें कंपेयर करना है। तो a1/a2 हमारा कितना आएगा 3/2, b1/b2 कितना आएगा 2/-3, c1/c2 कितना आएगा हमारा -5/-7। तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि a1 और a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 एंड b2, राइट। पहले ही हमारा ये नॉट इक्वल्स टू आ गया है। तो नॉट इक्वल्स टू की केस में क्या होता है, एटलीस्ट 1 पॉइंट में ये कट करेगा, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रिवीजन के हिसाब से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। 4 है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी का आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में डाल देंगे सेकंड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 माइनस 10, ये सिंबल हट जाएंगे, 10/2 ये आ जाएगा 5, यानी कि y की वैल्यू 5 है। और इसी y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस 5 9। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है, यही निकालना है। हमने क्या किया है, x की वैल्यू को उठा करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसका नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दी है, ठीक है, ये इक्वेशन दी है और आपको ये दिया है, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब x और y निकल जाएगा तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, तो उससे हमें m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा हमारा, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। ठीक है, ये हमारा निकल गया x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y 24। ठीक है, तो इससे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस 3y प्लस ये हो जाएगा टोटल, हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 7y 2 माइनस 24 माइनस 11, इससे निकल के आएगा माइनस 7y प्लस 2 35, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे y की वैल्यू निकल आएगी 5। ठीक है,
और y की वैल्यू हम इसमें x में पुट करेंगे, यानी कि 11 माइनस 15/2 -4/2 यानी कि -2। ठीक है, तो हमें निकल गया, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ निकल गई। इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, y = mx + 3 ये हमें दिया हुआ है। y की वैल्यू कितनी निकली 5, m की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें पता है, तो यानी कि ये हो जाएगा -2m, 5 + 5, ये 3 इधर आएगा तो 2 होगा, ये माइनस बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा m = -1, ये माइनस सिंबल हमारा रह जाएगा, ये जो कि हम इधर ले आएंगे इसको -2 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m = 2/-2, तो इससे आ जाएगा -1, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन का इक्वेशन मैं बना देती हूँ, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स 6 बॉल्स, इतने रुपए का। ठीक है, 7 बैट्स, इसको हम 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स हमारे इतने रुपए के आए हैं। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा निकाला है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इतने रुपए के आए हैं। अब x एंड y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करिए और इसका सोल्यूशन निकल आएगा। इसका आंसर जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, x की वैल्यू आएगी 500 और y की वैल्यू आएगी 50। आप करके देखिए, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7th में क्या करना है। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो हमारा ये बन जाता है। ठीक है, इफ़ 3 इज़ एडेड, अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा 5/6 बन जाता है। तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x/y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिमिलरली इसको हम इक्वेट कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि 11x + 22 = 9y + 18, 11x - 9y = -4। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। इस सेकेंड इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं 6x + 18 = 5y + 15, 6x - 5y = 18। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं आपकी। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करिए और आप इसको सॉल्व करके इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा, जो फ्रैक्शन आएगी x/y, वो आएगा 7/9। ये आपका आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो अगेन कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 8th में देखते हैं क्या करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है, सोल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। नूरी जो है उसकी एज जो थी वो थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, अगर हम नूरी की एज ले लें x, ठीक है, और सोनू की एज ले लें y, तो हम क्या कह रहे हैं, 5 साल पहले x - 5 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये था बिल्कुल सही। और नूरी 10 years लेटर, 10 साल बाद, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू।
सेकेंड इक्वेशन बन गई सेम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x माइनस 5 इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 3y माइनस 15 x माइनस 3y इक्वल्स टू ये हो जाएगा -10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट कर दें तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिमिलरली हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम कर सकते हैं x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 है। x माइनस 2y इक्वल्स टू, तो ये हम कर सकते हैं इसको ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा फोर्थ इक्वेशन बन गया। बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट अपनाएंगे सब्स्टिट्यूशन का। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, देखिए दोनों इक्वेशन को मैं इसमें लिख लेती हूँ। क्या क्या निकला है, 3 ये है 2y 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम क्या आने हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6y माइनस 22 सॉरी ये मुझे इसके लोकेशन सही नहीं लिखी मैंने। -2y प्लस x इक्वल्स टू 10, तो ये दोनों कट जाएगा, y इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको खामा का कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट अब ये सॉर्टेड है। तो अब हम इस वैल्यू को उठा करके थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी, तो ये 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, x इक्वल्स टू 10 को इधर ले आते हैं तो ये 50 हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। यानी कि हमारी नूरी की एज कितनी है, 50, और सोनू की एज कितनी है, 20। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड वाला आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 9th। देखिए इसमें क्या करना है, वही लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं आपको, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या निकलेगी, अपॉन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को उठा करके पहले वाले में। ठीक है, तो इसको उठा करके हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, 27, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे इसको 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 4 जो हमारा इक्वेशन था, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया हमारा ये,
ये हो जाएगा -2 आ जाएगा इसका। तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल गई है। अब हमें दूसरा तरीका क्या करना था, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या करना है, देखिए 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 20 + 18 = y अपॉन -27, 32 = 1 अपॉन 15। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल के ले आएंगे -2, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेंगे अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब है नदी के बहाव की तरफ। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब नदी के अपोजिट। ओके, सो द अपस्ट्रीम इज़ नोन एज, जब नदी का बहाव इस तरफ है तो ये हुआ हमारा डाउन स्ट्रीम, यानी कि अगर हम नदी के बहाव की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो डाउन स्ट्रीम हुआ। अगर नदी के स्ट्रीम के अगेंस्ट हम तैरना चाह रहे हैं तो फिर वो हुआ अपस्ट्रीम। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्पीड निकालना है हमें स्टिल वाटर में, यानी कि जब पानी बिल्कुल स्थिर है, और स्पीड ऑफ द करंट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो स्पीड ऑफ बोट अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर हम लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्पीड ऑफ करंट जो है वो हमारा y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है तो जो स्पीड ऑफ बोट होगा और स्पीड ऑफ करंट दोनों उसको हेल्प करेगा डाउन स्ट्रीम की तरफ रो करने के लिए। ठीक है, अगर अपस्ट्रीम की तरफ जा रही है तो क्योंकि बहाव उल्टी तरफ होगा तो वो रोकने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 hours = 20, ये कह रहा है। ठीक है, क्या 2 hours ले रहा है, 2 hours 2 hours ले रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। ठीक है, तो स्पीड हमारा कितना है, x + y डाउन स्ट्रीम में, और टाइम कितना ले रहा है, 2 hour, और हमारा डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। सारे यूनिट सेम, सारे मेजरमेंट सेम ही यूनिट में हैं। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन निकला। सेकंड वाले से क्या निकालेंगे हम, 2 hours ले रहा है 4 किलोमीटर के लिए, यानी कि ये हो जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर के। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x + y, x - y, ये दोनों कैंसिल, 2x 12, x = 6। सिमिलरली देयरफॉर y = 6 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं 4 होगा। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा ये 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, x यानी कि ऋतु की जो है स्टिल वाटर में जो हमारा स्पीड आया ऋतु का, वो 6 किलोमीटर पर आवर आया है, और करंट की स्पीड आई है 4 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में हमारा है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि x और y को हम पहले प्लॉट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कुछ सेट करेंगे, लाइक 0 पे हमारा 2 आएगा, 2 पे 1 आएगा, 4 पे 0 आएगा, पहले इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम सिमिलरली ऐसे ही प्लॉट करेंगे। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज़ मैं बता दे रही हूँ आपको, ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए आएगा। अब इस इक्वेशन, ये जो हमारे प्लॉटिंग्स हुए हैं, इसको x और y एक्सिस पे हम ऐसे आगे प्लॉट करेंगे। तो हमारा सपोज़ करिए ऐसे करके ये आएगा, ये कटेगा आपका ऐसे करके, और ये ऐसे करके लाइन कटेगी, तो यानी कि ये पैरेलल लाइन आएगी इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपका ईज़िली निकल आएगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके वैल्यूज़ को सही से पुट करना है आपको। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है, इसमें यूनिक सॉल्यूशंस निकालने हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बस इसमें वैल्यूज़ निकालिएगा। इनमें हमें क्या करना है, सिमिलरली a1 a2 क्या इक्वल है b1 b2 के, ये निकालिएगा। अगर नहीं है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकालिएगा। ठीक है, तो इससे आप यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन हो गया आपका। 13th क्वेश्चन में क्या है, ग्राफिकली सिमिलरली आपको वही x एंड y का यूज़ करके आपको ग्राफ के फॉर्मेट, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, ऐसे कि लाइन की इक्वेशंस आपको, ये एक्चुअली इस टाइप का ग्राफ कुछ प्लॉट होगा। आप इसको प्लॉट करिएगा और इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन पॉइंट्स को निकालना है आपको। तो ये पॉइंट्स निकल जाएंगे आपके, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये निकलेगा, r की वैल्यू सपोज करिए 2 5 निकलेगा, और q की वैल्यू 1 3 निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, अब आते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकालना है। तो इसलिए हम 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। ठीक है, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे आप इसको क्या करेंगे कि देखिए दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से और सेकेंड इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 4x + 6y = 16, 4x + 6y = 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, 0 आएगा और इस तरफ क्या आएगा 9। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है बहुत, दिखने में लग रहा है टफ है, बट इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आपका सोल्यूशन सारे निकल के आ जाएंगे। इसमें क्या करना है, सॉल्व द 15th क्वेश्चन में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें सेम वही क्वेश्चन करना है कि आपको x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा इसमें ट्राई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपका उनका सोल्यूशन मैं दे दूँगी। प्लस अगर आपके पास कोई और डाउट्स हो तो आप उनको भी ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, प्लस मेरा ईमेल आईडी ये रहा, इसमें आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स। थैंक यू ऑल।